नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा बीमारों की पुष्टि हुई। 2700 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई है। 2 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। 524 मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा आए हैं। वहीं इसके अलावा 380 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में 80,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केसेस। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि हुई। 75 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली से सटे जिलों का हालात खराब। सीएम मनोहर लाल ने कहा, जहां पर ऑक्सीजन जल्दी से मिल जाए वहीं पर 500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पानीपत रिफाइनरी और हिसार में हॉस्पिटल बनेगा। सीएम ने कहा कि पानीपत रिफाइनरी में जगह देख ली गई है और पीडब्ल्यूडी ने उसे चिन्हित कर लिया है। कंपनियां भी मौके पर बुलाई गई हैं। सीएम ने कहा है कि जल्द पानीपत में अस्पताल का कार्य शुरू किया जाएगा। 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। 3 दिन के लिए अंदर सेंट तैयार किया जाएगा। हिसार में ऑक्सीजन की कमी से 5 की मौत मामले पर सीएम ने जांच के आदेश जारी किए हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखी जाएगी। कोई भी किसी तरह की कालाबाजारी करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से अपील की है कि विज ने कहा है कि सरकार प्रदेश सरकार जरूरत की जगह पर अस्पताल बनाना चाहती है। खासतौर पर गुरुग्राम में सरकार अस्पताल स्थापित करना चाहती है। ऐसे में कई लोग 400 और 500 बेड के अस्पताल की व्यवस्था के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन इन अस्पतालों के लिए सरकार को डॉक्टर्स की जरूरत है। हरियाणा में गुरुग्राम और रेवाड़ी में ऑक्सीजन न मिलने के चलते मरीजों की मौतों के मामले में सरकार सख्त मोड पर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम और रेवाड़ी में जांच बिठाने के आदेश जारी किए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कालाबाजारी को लेकर सरकार को घेरा है। दीपेंद्र को जवाब देते हुए कहा गया है कि दीपेंद्र नेगेटिव इंसान है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की संसाधनों की कोई कमी नहीं। अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा है कि केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की पूरे इंतजाम। रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में अनिल विज ने कहा है कि वैक्सीन के दाम अब कंपनी और केंद्र ने तय किए हैं। करनाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ सांसद संजय भाटिया ने कोरोना के हालात को लेकर मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी शामिल हुए। बैठक के बाद सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि जिले में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। साथ ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं और ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर भई चर्चा। विधायक शमशेर गोगी ने कहा है कि हम सरकार और प्रशासन के साथ खड़े हैं। इस महामारी से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी समीक्षा की गई। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा है कि जिले में सभी तरह की तैयारियां पूरी की गई हैं। जींद के डीसी आदित्य दहिया और सिविल सर्जन ने अस्पताल का हालात का जायजा लिया। डीसी ने कहा है कि जिले में 2 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा। उन्होंने कहा कि हमने 3 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। डीसी ने कहा है कि जिले के हालात काबू में हैं। वहीं सीएमओ मनजीत सिंह ने कहा है कि 113 कोरोना मरीज जिले में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लोगों से मास्क और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की अपील। वल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अब लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। मार्केट कमेटी ने मंडी खुलने के समय में बदलाव किया है। साथ ही मंडी में अब लोगों के रिटेल में सब्जी नहीं मिलेगी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी खुलने के समय में बदलाव किया है, जिसके तहत मंडी सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में थोक विक्रेता ही सब्जी खरीद पाएंगे, ताकि वे घर घर जाकर लोगों को उचित रेट पर सब्जी मुहैया कराएं। इसके अलावा आम आदमी अब मंडी में सब्जी नहीं खरीद पाएगा।
हिसार के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के साथ ही अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जाट कॉलेज के पास रेलवे रोड पर सोनी वन हॉस्पिटल में कोरोना के कई मरीज भर्ती किए गए हैं। हालांकि अस्पताल के पास कोरोना मरीजों की भर्ती करने को लेकर परमिशन है या नहीं, ये जांच का विषय है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से हर बार ऑक्सीजन 10 मिनट के में आने की बात कही गई है, लेकिन ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंची है, जिससे 5 मरीजों की मौत हो गई। चरखी दादरी में प्रशासन कोरोना से लड़ने के पुख्ता दावे करता है, लेकिन जिले के एकमात्र नागरिक अस्पताल में जहां डॉक्टर्स की भारी कमी है, वहीं वेंटिलेटर चलने के लिए स्टाफ तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने और अन्य सुविधाओं के लिए आईएमए की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दादरी जिले में 2 कोविड सेंटर बनाए हैं। वहीं कोविड सेंटरों समेत विभाग द्वारा 11 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और लगातार ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो रही है। बावजूद इसके वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर ही नहीं है। विभाग द्वारा बताए जा रहे गया कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर विभाग द्वारा मुख्यालय को अवगत कराया जा चुका है। हालांकि जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार काम किया जा रहा है। फरीदाबाद की जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद किए गए हैं। हालांकि कहीं पर लोग सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालते नजर आए। बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि महामारी से बचने पहले जरूरी है उन्होंने यहां भी हम कहा कि पूरे फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाना चाहिए। केवल एक मार्केट में लॉकडाउन रहे तो दूसरी मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। ढाबा संचालकों का कहना है कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, नहीं हो तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस हम सरकार से यही कहेंगे कि 2 वक्त की रोटी मिल सके, इतनी छूट दें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। केंद्रों से भी बचा स्टॉक मंगवा लिया गया था। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया। जिला प्रतिक्षण अधिकारी का दावा है कि सिरसा में शीघ्र 2000 वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज लगवाने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। शेष लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। वल्लभगढ़ सेक्टर 25 में ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों अस्पतालों में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर भी जमा कर रहे हैं। हिसार उपायुक्त प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिले में कोरोना महामारी को लेकर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। डीसी ने सतर्कता और सावधानी को कोरोना लड़ाई से सबसे अहम बताया है। उन्होंने नागरिकों से सरकार और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों की पालना करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि कोरोना प्रबंधों को दुरुस्त करते हुए जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता निगरानी बढ़ाई गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। कालाबाजारी से संबंधित जानकारी या शिकायत मोबाइल नंबर या फिर टोल फ्री नंबर पर दर्ज की जा सकती है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति का नाम और नंबर बताते हुए पुलिस में शिकायत कर सकता है। कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की
संयुक्त टीम ने 4 लोगों के खिलाफ को गिरफ्तार किया है, काबू किया गया है। आरोपी 9 ऑक्सीजन सिलेंडरों को 90,000 रुपए प्रति सिलेंडर बेच रहे थे। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जोन 1 में ईएसआई सेक्टर 7 के साथ साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15A क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी कला का कवरेज क्षेत्र शामिल, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 और 89 शामिल हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआईटी 1 से 5 जिसमें एसजीएम नगर और सैनिक कॉलोनी सेक्टर 48 और 49 शामिल हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। आईटी, आईटीईएस और कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सौंप दी है। कॉपी सौंपने के बाद प्रदीप चौधरी ने कहा है कि उनसे कॉपी मांगी गई थी, जिसके बाद वो स्पीकर से मिले। स्पीकर को कॉपी सौंपने के साथ ही प्रदीप चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि इस बार कानूनी राय लेने के बाद कुछ कहा जा सकता है कि बहाल हो सकती है या नहीं। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को राहत देते हुए कहा है कि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में नालागढ़ की अदालत ने जनवरी के महीने में प्रदीप चौधरी के अलावा 14 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा और 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कांग्रेस नेता किरण चौधरी के पिता ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का निधन हो गया है। किरण चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। कल दिल्ली कैंट में ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खुलेआम बदमाश फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस केवल जल्द गिरफ्तारी का दावा करती है। ताजा मामला सामने आया है आसन से, जहां पर मीनाक्षी अस्पताल के पास एक लैब संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग की सूचना मिलने पर डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और गोली लैब के दरवाजे में जा लगी। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। 30 हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान मामले में दोबारा गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने जमानत 25,000 रुपए की निजी मुचलके। ये मामला एएसआई द्वारा दर्ज किया गया है। मालूम हो कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने के आदेश दिए गए थे। वहीं आज इस मामले पर 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। जीन से आई एक ऐसी तस्वीर कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को दिखाने वाली वो तस्वीर जिसे देखने के बाद आप भी इस जज्बे को सलाम करेंगे। दरअसल अस्पताल में महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पंचाल ने उनसे दोनों हाथों में उठाकर दौड़ गए। डिप्टी सिविल सर्जन हॉस्पिटल के मेन गेट से इमरजेंसी वार्ड तक महिला मरीज को लेकर दौड़े। अस्पताल के गेट पर महिला मरीज कार में बैठी नाजुक हालत में स्ट्रेचर का इंतजार कर रही थी। जब महिला मरीज पर डॉक्टर रमेश पंचाल की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड तक जाने में जरा भी देर नहीं की। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार का कोरोना के चलते निधन हो गया है। डीएसपी अशोक कुमार जिला जजर में तैनात थे। बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार 26 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएसपी अशोक कुमार के निधन के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वे जजर जिला में
के बादली में डीएसपी के पद पर तैनात थे। डीएसपी अशोक कुमार का जन्म गांव थाना खुर्द जिला सोनीपत में हुआ था। वे 18 अप्रैल 1994 को बतौर सहायक उपनिरीक्षक के तौर पर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू की है, जहां पर अनावश्यक रूप से एक साथ 4 या 4 से अधिक लोगों पर पाबंदी होगी। सेक्टर 7 और 852 में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के 5-2 में 1 हफ्ते का रहेगा। शादी समारोह के दौरान हॉल में महज 30 लोग इकट्ठा हो सकेंगे और वहीं ग्राउंड में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। रेवाड़ी में बीते दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई 6 मरीजों की मौत के मामले में सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों की बैठक की। संक्रमितों की मौत को लेकर सहकारिता मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और याद रहे कि आगे से इस तरह की घटना न घटे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन और प्रशासन बेहद गंभीर है। वहीं ऐसे में चिकित्सकों को भी चाहिए कि वह भी मरीजों में विश्वास पैदा करें। टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने जुलाना के वार्ड नंबर 5 में एक दुकान में ऑक्सीजन के 8 भरे सिलेंडर जब्त किए। दरअसल सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि जय भगवान नाम का दुकानदार ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी कर रहा है। पुलिस ने सिलेंडर बरामद करके जांच शुरू कर दी है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल निजी अस्पताल के पास थोड़े वक्त की ऑक्सीजन बची हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ की टीम ने 2 सिलेंडर की व्यवस्था की। सीएमओ की टीम और फतेहाबाद प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को जल्द ऑक्सीजन दिलवाने का भरोसा दिलाया। अस्पताल के बाहर खड़े मरीजों के तीमारदार ने सीएमओ को घेरा। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर अंशुल सहगल का कहना है कि उन्होंने रोजाना 80 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, लेकिन पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही। फतेहाबाद के सीएमओ डॉक्टर गोविंद गुप्ता का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी अस्पताल को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। पानीपत में महिला चोर गिरोह सक्रिय है। यह महिलाएं किसी भी दुकान पर सामान खरीदने की बहाने पहुंचती हैं और बड़ी ही चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती हैं। हालांकि पकड़ में आई 2 महिलाओं ने बाद में उन्हें 1500 रुपए देकर पीछा छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ये महिला उनकी दुकान से लगभग 20,000 का सामान चोरी कर चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 52 वजीराबाद के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के करीब 100 झुग्गियों की आग की लपेट में आ गई। मामले की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 10 दमकल की गाड़ियों की मदद से 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। तब तक आग करीब 100-125 झुग्गियों को राख कर चुकी थी। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भिवानी जिले के गांव लोहारी जाटू में किसान राकेश ने फसल उगाने को लेकर अपनी बात सामने रखी। वहीं आपको बता दें, पैसे नहीं चुका सकते वो जमीन की बात भी उन्होंने कही। अब राकेश ने आरोप लगाया है कि ओमवीर ने उसके पीछे से गेहूं की फसल काटकर बेच दी, साथ ही परिवार वालों से मारपीट भी की। मामले में भवानीखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कैथल पुलिस ने पंजाब से स्नैचर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग से कैथल ने स्नैचिंग की वारदात को कबूला। पुलिस ने सोने की ज्वेलरी बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वारदात के वक्त अलग अलग बाइक का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। सिरसा के बाबा भूमन शाह चौक पर यूनियन बैंक को एटीएम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर के मुताबिक आगजनी की घटना से एटीएम मशीनरी, फर्नीचर, एसी, पंखा समेत कई सामान जलकर खाक हो गए।
घटना में करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में एफआईआर दर्ज कराएगी। कुरुक्षेत्र के बाबेना खंड में गांव बीड़ा मंगोली में गैस सिलेंडर लीक होने से एक मकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी देर में घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की जानकारी देते हुए सुखबीर सिंह ने बताया है कि खाना बनाने के लिए सिलेंडर को ऑन किया तो आग लग गई। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक तरफ कोरोना महामारी ने जहां लोगों को अस्पताल बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं थैलेसीमिया जैसी बीमारी के मरीजों को ब्लड के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने ब्लड कैंप लगाया है। डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के ब्लड कैंप लगाने का मकसद है कि थैलेसीमिया जैसे रोगियों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके, थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों को जीवन दान दिया जा सके। संस्था के पदाधिकारी जय कुमार ने बताया कि महामारी के इस दौर में थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए रक्त की भारी कमी हो रही है, जिसके चलते संस्था छोटे कैंप लगाकर रक्त इकट्ठा कर रही है। गुरुग्राम में लगातार तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो जिले में 3,400 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद बिना अनुमति के 4 या 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होगी। इससे सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों के साथ साथ संस्थानों में कार्यरत कर्मियों और पुलिस कर्मियों को छूट दी गई है। गुरुग्राम में सभी आईटी, आईटीईएस और कॉर्पोरेट कर्मचारी 3 मई तक घर से ही काम करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीएसके ने 69 रनों की हार के बाद कोहली के लिए ये एक और झटका है। Vectus Tank